जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोलू एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 3.2, जो कि पिछली वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 के जितने भी क्वेश्चन थे उनको हमने सॉल्व कर लिया था। चलिए दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है प्रश्न क्रमांक कितने में? 2 में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्या हो दोस्तों, y बराबर mx प्लस के 3 हो। चलिए दोस्तों, इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इसको मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने दोस्तों? 2x लिख लिया प्लस 3y बराबर कितना आ गया दोस्तों? 11। इसको मान लेते हैं हम समीकरण। क्या मान लिया दोस्तों हमने? समीकरण मान लिया 1। चलिए दोस्तों, इसको लिखते हैं 2x - के 4y बराबर क्या लिख लिया दोस्तों? -24। इसको समीकरण हमने क्या मान लिया? ये समीकरण हमारा समीकरण 2 बन गया है। चलिए दोस्तों, इसमें भी हम x का मान निकाल लेंगे और इस वाले समीकरण में भी हम क्या निकाल लेते हैं? x का मान। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है? 2x प्लस के 3y बराबर क्या है? 11। 2x बराबर 11 प्लस का बराबर किस साइड जाएगा? माइनस का। कितना आ गया? 3y। x बराबर 11 माइनस 3y बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आ जाएगा 2। ये बन गया दोस्तों हमारा समीकरण तीसरा। ये समीकरण तीसरा ये आ गया दोस्तों समीकरण तीसरा। चलिए दोस्तों, ऐसा इसको लिख लेते हैं। 2x माइनस के 4y बराबर कितना आ गया? माइनस के 24। कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पर माइनस के 24 आ गया ना। तो 2x बराबर माइनस के 24 माइनस का है बराबर की उस साइड जाएगा। कितने आएंगे? प्लस के 4y। x बराबर -के 24 और प्लस के 4y बटे में कितना आ गया दोस्तों? यहाँ पर आ गया 2। चलिए दोस्तों, इसको क्या मान लिया दोस्तों? समीकरण 4। ये कौन सा समीकरण बन गया दोस्तों? हमारा समीकरण बन गया चौथे नंबर का। कितने बन गए दोस्तों हमारे पास? समीकरण 4 बन गए। कितने बन गए दोस्तों हमारे पास? समीकरण बन गए 4 बन चुके। कितने बन चुके दोस्तों? समीकरण 4 बन चुके हैं। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर इसका मान इसमें रख दो या 3 का 4 में रख दो। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर। क्या रखने पर? यहाँ पर दोस्तों आगे लिखना रखने पर। देखिए दोस्तों, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखना है तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? x बराबर -के 24 प्लस के 4y बटे में कितना आ गया दोस्तों? 2 आ गया। देखिए दोस्तों, हम x का मान क्या रख लेंगे यहाँ पर? 11 माइनस के 3y बटे में कितना है दोस्तों? 2 बराबर -के 24 प्लस क्या है दोस्तों हमारे पास? 4y बटे में कितना आ गया दोस्तों? 2। 2 से 2 हम क्या कर देंगे? काट देंगे। जो y y वाले हैं उनको एक साइड रख लेते हैं 3y और माइनस से क्या है? प्लस के बराबर के इस साइड आएंगे माइनस कितने थे दोस्तों? 4y। क्या आ गया दोस्तों हमारे पास? 4y कितने हैं? -के 24 थे तो 24 लिख लिए। प्लस के बराबर के उस साइड जाएंगे, कैसे हो जाएंगे दोस्तों? माइनस के कितना आ गया दोस्तों? 11 आ गया। माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों? हमेशा क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है। क्या होता है दोस्तों? माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों? -के 7y और माइनस माइनस ये भी जुड़ जाएगा। 4 और 1 5 और कितने हो गए दोस्तों? -के 35। माइनस से माइनस कट गया, 7 पन्ना 35। देखिए दोस्तों, y बराबर हमारे पास क्या आ चुका है? y बराबर आ चुका है 7 पन्ना 35। कितना आ गया दोस्तों? 5 आ चुका है। y बराबर क्या आ गया दोस्तों हमारे पास? y बराबर आ गया 5। y का मान समीकरण 3 में भी रख देते हैं या 4 में रख देंगे तो y का मान हमारा आसानी से आ जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर रखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान समीकरण 3 में रखने और y का मान समीकरण 3 में रखने पर। चलिए दोस्तों, 3 समीकरण 3 को लिख लेते हैं।
x बराबर 11 माइनस के 3y बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों 2x y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर क्या आ गया दोस्तों 11 माइनस के 3 गुणे y का मान क्या आ गया दोस्तों 5 आ गया बटे में कितना बचा 2। तो क्या रख देते हैं यहाँ पर x बराबर 11 5 कितना हो गया दोस्तों 15 आ जाएगा 5 15 बटे में कितना आ गया 2 आ गया। तो x बराबर 15 में से 11 जाएंगे कितने बचेंगे दोस्तों हमारे पास माइनस के 4 बड़ी संख्या माइनस किया तो क्या आ जाएगा माइनस के 4 बटे में कितना आ गया दोस्तों दो 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों माइनस के 2 x बराबर क्या आ गया दोस्तों माइनस के 2 आ गया। क्या आ गया दोस्तों माइनस के 2 आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखा है तो ज्ञात कीजिए कि जिसके लिए क्या है जिसके लिए तो यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों आगे चलते हैं यहाँ पर लिख लेना आप तो y बराबर हमें क्या दिया है y बराबर m x प्लस के 3 तो y का मान दोस्तों हमारे पास क्या निकला था y बराबर कितना आया था देखिए दोस्तों 5 आया था तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं बराबर हमें m का मान निकालना है तो m गुणे x का मान क्या आया दोस्तों माइनस के 2 आया तो यहाँ पर क्या लिख लिया हमने 2 लिख लिया और प्लस के कितने लिखे हैं यहाँ पर 3 लिख लेते हैं कितना लिख लिया दोस्तों 3 लिख लिया 5 बराबर इसका गुणा होगा माइनस के 2m कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 2m और प्लस के कितने हैं दोस्तों 3 है तो 3 हमने यहाँ पर लिख लिए देखिए दोस्तों 5 है ना माइनस प्लस के सॉरी बराबर के इस साइड आएंगे कैसे हो जाएंगे माइनस के 3 बराबर क्या आ गया दोस्तों माइनस के 2 माइनस के 2 है क्या है दोस्तों माइनस के 2m 5 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे दोस्तों 2 बचेंगे बराबर क्या आ गया माइनस के 2m 2 से 2 कट गया माइनस का कितना बचा दोस्तों हमारे पास माइनस का बचा 1 2 एकम 2 कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया तो m बराबर क्या आ गया दोस्तों माइनस का 1 आ गया। देखिए दोस्तों ये हमारा आंसर आ चुका है हमने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिया। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जब तक मैं इसको साफ करता हूँ। देखिए दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक तीसरे का पहला लिख लिया है। चलिए दोस्तों इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें प्रश्न में क्या लिखा है दोस्तों दो संख्याओं का अंतर क्या है दोस्तों 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों हमारे पास कितनी संख्या है दोस्तों दो संख्या पहले दो संख्या लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखना है दोस्तों माना माना देखिए दोस्तों माना पहली संख्या हमने क्या लिख ली x है तब दूसरी संख्या हमने क्या मान ली दोस्तों y है। देखिए दोस्तों हम इसमें पहली शर्त एक से चलते हैं। कौन सी शर्त से चलते हैं शर्त एक। इसमें पहली लाइन में क्या बोला है शर्त एक से चलते हैं। देखिए दोस्तों हम शर्त एक से चलते इसमें क्या लिखा है दो संख्याओं का अंतर। देखिए दोस्तों दो संख्याएं कौन कौन सी हमारे पास दो संख्याओं का अंतर कितना है दोस्तों 26 है। तो पहली संख्या कौन सी है x और दूसरी संख्या क्या है दोस्तों y। x दो संख्याओं का अंतर का मतलब क्या होता है दोस्तों हमेशा हटाना होता है। अंतर का मतलब क्या होता है दोस्तों हटाना होता है। अंतर का मतलब हटाना। दो संख्याओं का अंतर क्या है दोस्तों हमारे पास 26 है। इसको क्या मान लेते हैं दो संख्याओं का अंतर बोला है यहाँ पर ये हमारा समीकरण एक बन गया। चलिए दोस्तों इसमें और लिखते हैं और एक संख्या दूसरी संख्या की शर्त दूसरी है। शर्त क्या है दोस्तों दूसरी में क्या लिखा है शर्त सॉरी दूसरी शर्त है दूसरी में क्या लिखा है एक संख्या क्या है दोस्तों x है और दूसरी संख्या की और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है दोस्तों 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है दोस्तों 3 गुनी है। दूसरी संख्या क्या है दोस्तों y है। क्या है दोस्तों y है। क्या है दोस्तों दूसरी संख्या कितनी गुनी है 3 गुनी है। तो दोस्तों हम गुना किससे करेंगे x में करेंगे या y में करेंगे। देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर लग रहा है कि हमें x में करना चाहिए लेकिन नहीं x में नहीं करेंगे। हम यहाँ पर क्या करेंगे दूसरी संख्या एक संख्या दूसरी संख्या क्या है दोस्तों 3 गुनी है। तो इसमें किससे करेंगे गुना 3 y में करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों हम गुना 3 y में करेंगे। चलिए दोस्तों इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। क्या मान लिया दोस्तों हमने समीकरण दूसरा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 का मान समीकरण
दो का मान समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में रखने पर चलिए दोस्तों समीकरण दो को लिखते हैं। समीकरण एक को लिखना है, पहले क्या लिखना है दोस्तों, समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखना है ना, तो पहले हम क्या रखेंगे, समीकरण एक को लिखेंगे। समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखना है, तो x माइनस के y बराबर क्या है दोस्तों 26। तो समीकरण दो का मान रखते हैं, x जगह पर क्या रख देंगे 3y माइनस के कितने आ जाएंगे दोस्तों, y बराबर क्या है दोस्तों 26 आ चुका है। देखिए दोस्तों 3y में से एक y जाएंगे, कितने बचेंगे 2y बराबर कितना बचा 26। दो से लगाएंगे भाग, कितना बचा दोस्तों y बराबर कितना आ गया 13। हमारे पास क्या आ गया दोस्तों 13 आ चुका है। देखिए दोस्तों y का मान समीकरण हम एक में रख देंगे या दो में रख देंगे तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही सरल सवाल है। देखिए दोस्तों इसमें लिखते हैं हम यहाँ पर कि y का मान किस में रख देते हैं, चलिए दोस्तों इसमें रख देते हैं y का मान समीकरण y का मान समीकरण किस में रखने पर दोस्तों, समीकरण दो में रखने पर y का मान समीकरण दो में रखने पर y का मान समीकरण दो में रखने पर देखिए दोस्तों y का मान समीकरण दो कहाँ पर है, x बराबर 3y। देखिए दोस्तों हमने लिख लिया x बराबर दो, क्या लिख लिया दोस्तों समीकरण दो का मान लिख लिया x बराबर माइनस के 3y। तो y की जगह पर हम क्या रख देंगे 3 गुणे y का मान क्या है दोस्तों हमारे पास 13 आया, तो 13 लिख देंगे। x बराबर 13 थी कितना आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 13 थी 39। देखिए दोस्तों हमारे पास ये आंसर आ चुका है। क्या आ गया दोस्तों हमारे पास ये आंसर आ चुका है। हमने बहुत ही आसानी से कर लिए हैं दोस्तों सवाल। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब तक और आगे चलते हैं, इसको साफ करते हैं। देखिए दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक तीसरे का दूसरा भी लिख लिया है। चलिए दोस्तों इसको भी बहुत ही आसानी से हम सॉल्व करेंगे, वो भी हम 2 मिनट में इसको सॉल्व कर देंगे। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, दो समप्रभ कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों हमें ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर लिख लेते हैं, दो कोण लिख लेते हैं पहले। माना बड़ा कोण x है तब छोटा कोण क्या है दोस्तों y है। यहाँ पर लिखा है ना दोस्तों दो समप्रभ कोण, क्या है दोस्तों यहाँ पर दो कोण, एक बड़ा कोण एक छोटा कोण है, तो हमने क्या मान लिया माना बड़ा कोण x है तब छोटा कोण क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे पास y। माना बड़ा कोण x है और छोटा कोण क्या हो गया दोस्तों y। यहाँ पर चलते हैं शर्त एक से, क्या चलते हैं दोस्तों शर्त एक से चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, दो समपूरक कोण दोस्तों हमारे पास क्या है x प्लस वाई। दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 180 डिग्री होता है। कभी भी समपूरक कोणों का योग कितना होता है दोस्तों 180 होता है। इसको मान लेते हैं समीकरण एक। ये क्या बन गया दोस्तों हमारा समीकरण एक। अब शर्त दूसरी से चलते हैं, शर्त शर्त दूसरी में क्या बोला है इन्होंने कि छोटे कोण बड़ा कोण क्या है दोस्तों, बड़ा कोण हमारे पास क्या है x। बड़ा कोण क्या है दोस्तों x है, क्या है दोस्तों बड़ा कोण है हमारे पास x। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है दोस्तों अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है दोस्तों 18 डिग्री अधिक है। क्या है दोस्तों 18 डिग्री अधिक है। तो y प्लस से क्या कर देंगे दोस्तों 18 y में जोड़ना है। आपको लगेगा यहाँ पर कि हमें x में जोड़ना, नहीं ऐसा नहीं लिखना है हमें। क्या लिखना है दोस्तों ये गलत हो जाएगा सवाल यदि हम y में नहीं जोड़ेंगे। तो क्या दोस्तों बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है दोस्तों 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण है क्या है x, छोटे कोण से क्या है दोस्तों 18 डिग्री अधिक है। हमें y में ही जोड़ना पड़ेगा 18x। तो इसको क्या मान लेते हैं दोस्तों समीकरण हमने दो बना लिया इसे। चलिए दोस्तों यहाँ पर लिखते हैं समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण दो का मान समीकरण एक में रखने
पर समीकरण 2 का मान समीकरण 1। चलिए दोस्तों हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं। x प्लस के वाई बराबर क्या आ गया दोस्तों 180 डिग्री। देखिए दोस्तों हम x की यहाँ पर क्या रख देंगे y प्लस के 18 ये हमने रख दिए हैं और पहले का y यहाँ पर था तो y लिख देते हैं बराबर क्या आ गया दोस्तों 180 डिग्री। देखिए दोस्तों y क्या हो जाते हैं जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2y कितने आ गए दोस्तों 2y आ चुके हैं। यहाँ पर कितना बचा 180 डिग्री। ये प्लस का बराबर है इस सड़ जाएगा कैसा हो जाएगा माइनस का 18 कितना आ गया दोस्तों यहाँ पर माइनस का 18 माइनस कितने आ गए दोस्तों 18 तो 2y बराबर 10 में से 8 जाएंगे कितने बचेंगे दोस्तों 2 बचेंगे और 8 में से 2 जाएंगे कितने बचेंगे 8 में से 2 जाएंगे 6 बचेंगे। और यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों 1 आ गया 2 से लगाएंगे इसमें भाग 2 1 कम 2 2 अट्ठे 16 कितना आ गया दोस्तों 2 से लगाया हमने भाग y बराबर हमारे पास कितना आ चुका है दोस्तों 81। क्या आ गया दोस्तों y बराबर हमारे पास 81 आ गया। चलिए दोस्तों y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं 1 में रख देते हैं 1 में रखेंगे तो सवाल थोड़ा बड़ा बन जाएगा। चलिए दोस्तों हम किसमें रख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए दोस्तों हमने y का मान कहाँ पर रख दिया y का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखिए दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान है। तो दोस्तों एमपी बोर्ड में जो वार्षिक पेपर है इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। चलिए दोस्तों इसमें रखते हैं समीकरण 2 कहाँ पर है हमारा समीकरण 2 x बराबर y प्लस c कितने लिखे हैं दोस्तों यहाँ पर 18 आ चुके हैं x बराबर y की जगह पर हम क्या रख देंगे दोस्तों 81 प्लस 18। अब इन दोनों को क्या कर देंगे दोस्तों हमने जोड़ देंगे 8 और 1 9 8 और 1 9। देखिए दोस्तों हमारा x का मान भी आ चुका है। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों x बराबर 99। देखिए दोस्तों x का निकाल लिया हमने y का निकाल लिया। ये हमने प्रश्न क्रमांक तीसरे का दूसरा सवाल कर लिया है। देखिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सवाल बहुत ही आसान है दोस्तों यदि आप एक दो बार लगाएंगे तो आपसे 100% बनने लगेगा। आप दोस्तों कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।